हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। चलिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में हम लोग 2-3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम फोर्स कब होगा, दो चार्ज कब एसएचएम को शो करेगा। ये सब हम आज देखेंगे। देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज क्या होता है। देखिए क्या होता है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड किया जाता है, जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लेते हैं। लेकिन दो से ज्यादा जब वेक्टर होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेक्टर सबको ऐड करना होगा, तो क्या लगाएंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स लगाएंगे। तो क्या होता है, द रिजल्टेंट फोर्स जो होता है इज इक्वल होता है क्या, द वेक्टर सम ऑफ all individual forces at that point। क्या बोले, the resultant force at a point is equal होता है to the vector sum of all individual forces at that point। क्या बोले, द रिजल्टेंट फोर्स एट ए पॉइंट, द रिजल्टेंट फोर्स एट ए पॉइंट इज इक्वल होता है टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज एट दैट पॉइंट। जैसे मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। कैसे, मान लेते हैं एक चार्ज हम ले लेते हैं, एक चार्ज Q0 ले लेते हैं, यहाँ पे Q0 चार्ज ले लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा चार्जेस ले लेते हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 क्या बच्चे, Qn। इतना हम चार्ज ले रहे हैं, सारा का इस पॉइंट पे हमको देखना है, सारे चार्जेस का इस पॉइंट पे देखना है। तो देखिए तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो लाइक चार्ज क्या करेगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, इसका रिपल्सन होगा ना। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके कारण ये रिपल्सन होगा। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 1 ये हो जाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 1। इसको हम लोग वेक्टर साइन दे दिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। ये R1 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, R1। फिर इसी तरह इसके कारण देखते हैं, इसके कारण भी क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका चार्ज Q0 है। तो इसके कारण किधर जाएंगे हम, देखें तो ये, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू 2, ये O पॉइंट है, क्या है बच्चे, O है, O पॉइंट है। इसका डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, R2 माने हैं, R2 वेक्टर ले लिए। इसी कारण 3 के कारण भी देखिए तो क्या होगा, इसके कारण भी रिपल्सन होगा। ये फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 3, और इसके कारण क्या होगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू n, ये n है। इसका डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं, ये R3 है, ये Rn है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला,
अभी बताए इस पॉइंट पे हमको देखना है, ये O पॉइंट है, इसका चार्ज कितना दिया हुआ है, Q नॉट दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे तो क्या होगा बच्चे, ये सारे का एफ नेट तो कहीं जाएगा ना, एफ नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F1 F01 F02 F03 डॉट 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 F0n। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q नॉट, देख लीजिए यहाँ पे Q1 है Q नॉट है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है, तो यहाँ R1 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब हम लोग बात करेंगे ना तो यही आ जाएगा, फिर के Q2 Q नॉट R2 का होल स्क्वायर, फिर के Q3 Q नॉट Rn का होल सॉरी R3 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा डॉट 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 के Qn Q नॉट बटे Rn का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, के Q नॉट देखे तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, Q1 बटे R1 का होल स्क्वायर, Q2 बटे R2 का होल स्क्वायर, Q3 बटे R3 का होल स्क्वायर और डॉट 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 Qn बटे Rn का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू के Q नॉट, यहाँ समेशन लगा देते हैं, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये हो जाएगा Qi बटे Ri का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, क्योंकि i का वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे, i का वैल्यू 2 लेंगे तो ये, i का वैल्यू 3 तो ये, i का वैल्यू n तो ये हो गया। यही हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके पढ़ाई कीजिए, 12th है, 12th यहीं से आप लोग जेई में, जेई एडवांस, नीट हर चीज में जा सकते हैं। अग्निवीर भी बनने के लिए 12th में अच्छा नंबर चाहिए बच्चे, फिजिक्स में भी इंग्लिश में भी 60% चाहिए, मेहनत अच्छे से करना है। और सीबीएसई का पेपर टफ होता है, अगर बिहार बोर्ड सीबीएसई से नॉन अटेंडिंग में है तो उनका पेपर थोड़ा इजी होता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे आप लोग को एग्जाम के 2-3 महीना 2 महीना पहले प्रैक्टिस आप लोग को कराया जाएगा। क्वेश्चन टेलीग्राम लिंक पे क्वेश्चन पीडीएफ ये सब डालेंगे आप लोग का, किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा हर चीज डाला जाएगा। देखिए आज हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों हम चार्ज पॉजिटिव ले लेते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं दोनों, या पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं। यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ये फर्स्ट बॉडी है और वो सेकंड, ये फर्स्ट बॉडी है और ये क्या है बच्चे सेकंड बॉडी है। यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो सेकंड कैसा है पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, टू कैसा चार्ज है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर किधर काम करेगा, फाइनल ये है ना, तो R21, और इसका किधर काम करेगा बच्चे R12। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर
बोलते थे द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। इसका फॉर्मूला होता था यूनिट वेक्टर का वेक्टर r बटे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते थे तो 1 हो जाता था। मतलब दैट इज कहने का मतलब वेक्टर r बटे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इसके बीच का सेपरेशन, तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन r दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस है, एंड R इज द सेपरेशन है, सेपरेशन है बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग F12 को क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F2 को क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 2 ड्यू टू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे बोलेंगे इसको। तो क्या क्या होगा बच्चे बोलिए, तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ पे क्या डाल लेंगे, देखिए R स्क्वायर, इसके तरफ यूनिट वेक्टर किसका है, R12 यूनिट वेक्टर है, यहाँ रहने दे सकते हैं। फिर F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, फिर R21 यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि R12 को हम लोग लिख सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि F12 जो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, F21, मतलब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या करेगा, ओबे करेगा, इट्स ओबे किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, एक्शन इन ऑपोजिट रिएक्शन, आ रहा है यार। तो देखिए इसको R12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, R12 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 का यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, R12 बटे R12 का मैग्नीट्यूड, तो इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बटे R स्क्वायर बटे R, R12 का मैग्नीट्यूड है तो बटे R। फिर R21 को लिख सकते हैं कैसे, R21 बटे R21 का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 बटे R, और मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। सॉरी तो देखिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग देख चुके। इस पे हम लोग देखते हैं ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिर क्या हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे कैसे होगा कि दो चार्ज है, फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा या फोर्स अनस्टेबल होगा या मैक्सिमम होगा, देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्या देखेंगे आज, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लेते हैं। मतलब दो स्फीयर था ए और बी, दोनों का चार्ज सेम चार्ज Q था, और एक अनचार्ज स्फीयर क्या था, अनचार्ज स्फीयर Q C था, उसको दोनों के बारी बारी से क्या किया जा रहा है, कांटेक्ट में लाया जा रहा है। किसके कांटेक्ट में लाया जा रहा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। जैसे देखिए हम लोग चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या देखिए एक स्फीयर ए है, इस पे चार्ज Q है, एक स्फीयर बी है, इस पे भी चार्ज Q है, इसके बीच का सेपरेशन क्या है बच्चे, R है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe बराबर क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। अब क्या किया जा रहा है, ए के कांटेक्ट में, मतलब इस पे चार्ज Q है, अब प्लस एक अनचार्ज इस पे सी लाया जा रहा है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 कूलम है। अब इसको क्या किया जा रहा है, अलग कांटेक्ट में लाया जा रहा है, तो कांटेक्ट में लाएंगे तो ए और सी पे कितना चार्ज हो जाएगा बच्चे, Q/2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा Q/2, फिर नाउ अगेन, फिर क्या किया जा रहा है, अब सी को बी पे कितना चार्ज है, Q है, उसको किसके कांटेक्ट में लाया जा रहा है, अब न्यू चार्ज सी को लाया जा रहा है, उस पे कितना हो गया, Q/2 हो गया। अब इसको यहाँ पे टच में लाया जा रहा है, देखिए टच में लाया जा रहा है, तो कितना होगा, जितना चार्ज होता है उसका डिवाइडेड बाय 2, तो Q + 2/2 और फिर Q + Q/2/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम ऊपर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2Q + Q/2, मतलब 3Q/4, और ये भी कितना आ जाएगा 3Q/4। देखिए फिर क्या किया जा रहा है, नॉट अगेन, फिर से अब ए को और फिर बी को अलग अलग किया जा रहा है आर सेपरेशन पे, तो ए पे कितना आ गया Q/2 और बी पे कितना आ गया, अब 3Q/4 आ गया, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, Fe डैश, न्यू फोर्स, न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो कितना होगा बच्चे, के Q/2 इंटू 3Q/4 बटे आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, के 3 ये तो बाहर आ जाएगा, 3KQ² अब बटे 8R², तो 3/8 इंटू इसको Fe लिख सकते हैं क्या, Fe डैश न्यू फोर्स बराबर, क्यों, क्योंकि यूजिंग किए, यूजिंग Fe इज इक्वल टू KQ² देखिए, तो यही तो था, क्या किए हम, देखे तो पहला नंबर क्या किए, ए और बी को लिए, दोनों पे चार्ज Q था, ठीक है, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स लिए तो KQ²/R² होगा, तो इस पे Q है, इस पे 0 कूलम है, तो ये क्या हो गया Q/2, मतलब जितना चार्ज होगा इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ अगेन में क्या लिखे, अब देखिए तो ये Q/2 हो गया, अब ये सी चार्ज को किसके कांटेक्ट में लाया जा रहा है, बी के कांटेक्ट में ला दिए, तो कितना हो गया 3Q/4, अब उसको आर सेपरेशन पे लाएगा, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग को बता दे क्या कितना नंबर क्वेश्चन है, देखिए हम बता देते हैं आप लोग को, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल एक्सरसाइज का आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे हम लास्ट में, जब लास्ट लेक्चर होगा तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके हम कंटेंट्स डालेंगे, उसमें उसका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बच्चे 1.13 है, क्या है 1.13 का सॉल्यूशन है आपका, ये तो आप लोग से हो जाएगा 1.13 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटा दे इसको, आगे ना समझ में कैसे इसको डिवाइड करेंगे। देखिए हम लोग तो सेंटर पे, क्यूब पे, स्क्वायर पे, सब पे तो देख चुके हैं ना, एक स्क्वायर का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स पे क्या होगा और उसके सेंटर पे क्या होगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त में बांटिए, इसको अति कीजिए, बोलिए कि देखेगा वीडियो, देखिए आप लोग, ब्रेन सिटी के बारे में बताइए, बोलिए शुभम सर अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत आप लोग कीजिए।
ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम करेंगे कंप्लीट। देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन, मान लेते हैं ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, कुछ भी चार्ज ले लीजिए ना यहाँ पे, 2q 3q 4q जो लेना है 2q ले लेते हैं, ये r है, r है, r है, r है। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट 2q कूलम चार्ज, 2q पे बोल रहा है निकालने के लिए, कैसे होगा? इसको मिला लेते हैं हम लोग वर्टेक्स को, क्योंकि लाइन अलोंग द ज्वाइनिंग द चार्ज देखना होगा ना, लाइन देखिए अलोंग द इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों को देखना है, होगा ये क्या है 2q है। देखिए इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। यहाँ पे a पे देखना है, तो a पे देखिए तो b के कारण, b कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं वो भी कैसा है? पॉजिटिव। तो लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल ईच अदर, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फिर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, d कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, जिस पे खड़े हैं कैसा है? वो पॉजिटिव, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू d, ये होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू d। ठीक है, अब देखिए तो c कैसा चार्ज है? ये भी तो इसके कारण भी तो होगा, इसीलिए हम ये डिस्टेंस लिए हैं। तो c पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो फोर्स ऑन क्या होगा? a ड्यू टू d, फोर्स ऑन a ड्यू टू d, सॉरी फोर्स ऑन a ड्यू टू c होगा। तो ये दूरी कितना होगा बच्चे? ये तो r है, तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये b a p हो गया, ये b हो गया, तो ये h हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? ऐसे कर लेते हैं, देखिए r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग r√2 लिख सकते हैं, r√2, यह हो गया r√2। तो देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्स FAD, क्या होगा? FAD इज इक्वल टू K, देखिए तो Q है और ये कितना है? 2Q है, K 2Q बटे r स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2KQ स्क्वायर बटे r स्क्वायर। फिर FAB देखने जा रहे हैं, FAB इज इक्वल टू तो KQ इंटू 2Q बटे ये भी r स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे r स्क्वायर। फिर FAC क्या होगा? तो Q कितना है? Q है, और से वहां पे कितना है? 2Q है, यही ना, K 2Q, और दूरी कितना है? r√2 का होल स्क्वायर। कितना होगा बच्चे? 2KQ स्क्वायर बटे 2r स्क्वायर। देख लीजिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बटे r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब एंगल बिटवीन क्या होगा? FAD एंड FAB क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन FAD एंड FAB इस कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो F नेट क्या हो जाएगा? रूट ओवर FAD का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर प्लस 2FAD FAB cos 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर FAD का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिएगा FAD कितना दिया हुआ है हम लोगों का? 2KQ स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो 2KQ स्क्वायर बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर ये कितना दिया हुआ है? 2KQ स्क्वायर
अब बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 के क्यू स्क्वायर अब बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो इसके बदले में एक बाहर आ जाएगा, तो 2 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये 2 बच जाएगा। तो इसी को 2√2 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर न्यूटन बोलेंगे। फिर देखिए तो एफ नेट कहाँ गया, एफ नेट इस पे चला गया, एफ ए सी पे चला गया, ये एफ नेट हो गया, एफ नेट। तो न्यू रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, नाउ अगेन एंगल बिटवीन एफ नेट एंड एफ ए सी इस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम जा रहा है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b होगा, तो न्यू रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट लिख लेते हैं, F नेट डैश इसको लिख लेते हैं, मतलब न्यू रिजल्टेंट फोर्स, न्यू फोर्स F नेट डैश। तो क्या हो जाएगा बच्चे, F नेट प्लस F ए सी। F नेट कितना आया है 2√2 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और एफ ए सी कितना आया है के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2√2 प्लस 1 ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज पूछा रहेगा तो आप वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, या तो आपको मान लेते हैं ये निगेटिव दिया रहेगा तो इसका इधर चला जाता, इसका इधर चला जाता और इसका इधर चला जाता, तो ये दोनों का नेट इधर जाता, फिर इस दोनों का नेट लेते इधर। ठीक है, इतना आपको करना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सेंटर पे क्या होगा। मिटा दें इसको, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आ रहा है समझ में ना, इसका दो टाइप सेंटर पे ले लेते हैं, एक वर्टेक्स पे भी आप लोग को लेके लास्ट में दिखा देते हैं निगेटिव वाला किस टाइप का होगा। क्योंकि थोड़ा सा तो ये बड़ा है चैप्टर, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स में इसका यूज है, इसीलिए इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही आप लोग को। अब कोशिश करते हैं लेक्चर बढ़ाने का, 1 घंटा करने का, 1 आवर होगा तो जल्दी हो जाएगा सिलेबस। देखिए इसको हम क्यों कर दे रहे हैं, इसको क्यू कर देते हैं और यहाँ सेंटर पे कैपिटल क्यू कर देते हैं। अब बोल देते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर पे, सेंटर पे स्क्वायर पे कैसे निकालेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन, हमको तो लगता है देखिए चार्ज सिमेट्री है ना, सिमेट्री है तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक अनसिमेट्रिक भी हम लोग को लिया जाएगा, ये क्यू क्यू है, ये आर है। इसको मिला लेते हैं, देखिए ये मिला ले बच्चे, ये सेंटर ओ है, इसका चार्ज कितना है Q दिया हुआ है। ठीक है, इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो आप लोग तो डिस्टेंस जानते हैं, क्या डिस्टेंस जानते हैं कि AC इज इक्वल टू BD,
इज इक्वल टू आर रूट टू होता है, क्योंकि इसको निकालेंगे तो 90 डिग्री, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये निकालेंगे AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हो जाएगा AC बटे 2 या BD बटे 2। AC और BD बटे 2 करेंगे तो इसको हम लोग करेंगे R रूट 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा R बटे रूट 2, ये R बटे रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब खड़े हो जाते हैं, सेंटर पे निकालना है, तो एक ऐसा चार्ज है पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये फोर्स ऑन O ड्यू टू ए, ये हो गया। फिर यहाँ पे C कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो फोर्स ऑन क्या हो जाएगा O ड्यू टू C। ठीक है, C के कारण गए हैं। अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, B कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B। फिर D के कारण इधर आ जाएंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू D। देखिए तो बच्चे सब सिमेट्री है कि नहीं है, चार्ज तो सिमेट्री है, तो यहाँ देखें तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल करेगा, मतलब ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल इसको कैंसिल कौन करेगा, ये करेगा। F नेट इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू 0 न्यूटन, मतलब टोटल कितना, अगर कोई सिमेट्री चार्ज है या तो निगेटिव भी है चारों, या ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव है तो 0 होगा, या चारों निगेटिव है तो 0 होगा, या चारों पॉजिटिव है तो 0 होगा। और अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है तो 0 होगा, और अगर ये निगेटिव है, ये चारों पॉजिटिव है, तब पर भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या, ये QQ था, ठीक है, इसी को हम देख लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन था QQ था, अब यहाँ पे हम ना 2Q डाल देते हैं, कहाँ पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये तो समझ में आ गया 0 न्यूटन होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको 2Q कर रहे हैं, कितना कर दिया, 2Q कर दिया इसको 2Q। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ स्क्वायर पे ये चार्ज कितना हो गया, इसको हम 2Q कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2Q कर लिए। ठीक है बच्चे, तो ये तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, अब निकालने जा रहा है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कैंसिल आउट अब नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैसे, 2Q है, इक्वल एंड अपोजिट है, उससे हमको क्या मतलब है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका भी तब F नेट क्या हो जाएगा, इसका भी F नेट क्या हो जाएगा बच्चे, F नेट इज इक्वल टू 0 न्यूटन, इसका भी F नेट 0 हो गया अगर 2Q लिए तो। अब देखिए तो अनसिमेट्री जैसे क्वेश्चन बोल दे, ये तो समझ में आ गया, अब 2Q बोल दे और यहाँ पे क्या दे दे बच्चे, यहाँ पे मान लेते हैं ना, यहाँ पे 2Q दे दे, यहाँ पे मान लेते हैं ना 3Q दे दे, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दे, अब यहाँ पे 4Q दे दे। अब ये क्वेश्चन बोले कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इसको कैसे बनाएंगे, अब अनसिमेट्री हो गया, अनसिमेट्री हो गया तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, तो ये तो 2Q है, इसको तो देखिए ये हो गया, ये तो अब रिपेल करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे 2Q चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, ये तो जो का त्यों रहेगा। ये किसको कर लेते हैं हम लोग 3Q, और इसको कर लेते हैं 4Q। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो FOA निकालने जा रहे हैं, FOA किसके कारण है, FOA देखिए तो A के कारण ना, इसके कारण ना, तो इसका चार्ज कितना है, 3Q है, इसका कितना है, 2Q है, कितना होगा K 3Q इंटू 2Q। अब बटे बीच का दूरी कितना है, देख लीजिए R बटे रूट 2 है, क्या होगा, R बटे रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, रूट 2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 2 जा 6 है, तो
तो ये हो जाएगा 12 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। फिर एफ ओ ए हो गया, फिर एफ ओ सी निकालते हैं। एफ ओ सी किसके कारण गया है? सी के कारण, सी के और 2q, तो हो जाएगा के क्यू 2q और उसके बीच का दूरी कितना है? r√2 है का होल स्क्वायर। फिर 2 पर चला जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये न्यूटन, ये भी न्यूटन। इसी तरह फिर देखने जा रहे हैं किसका? एफ ओ बी का। कहाँ है एफ ओ बी? ये है बी के कारण, तो क्यू और 2q, तो हो जाएगा के क्यू इंटू 2q बटे आर बटे √2 का होल स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा कितना? 2, तो ये हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। फिर इसी तरह एफ ओ बी हो गया एफ ओ डी। एफ ओ डी तो किसके कारण जा रहे हैं? डी के कारण, तो डी का चार्ज 4q है, इसका 2q है, तो के 4q 2q बटे आर बटे √2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो देखिए तो 4 2 जा 8, 16 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो अब एंगल बिटवीन एफ ओ बी, एफ ओ डी और एफ ओ जी कितना है? 90 डिग्री है। क्या है? क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो एंगल बिटवीन एफ ओ डी एंड एफ ओ सी क्या है? इज 90 डिग्री है। तो इसको F1 मान लेते हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा? FOC का स्क्वायर प्लस FOD का स्क्वायर, क्योंकि यहीं तक रहने देते हैं। 2 प्लस 2 FOC FOD cos 90 लिखते हैं, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए तो FOC कितना दिया हुआ है हम लोगों को? FOC सी देखिए 4 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस FOD कितना दिया हुआ है बच्चे? 16 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देखिए तो 4 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का हम लोग कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर, तो बचेगा क्या? वहाँ यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और ये 16 कितना हो जाएगा? 17। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4√17 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये हो गया। तो इसी तरह नाउ अगेन फिर देखें तो एंगल बिटवीन FOA एंड FOB इस कितना है? 90 डिग्री है। ये दोनों के बीच का भी एंगल 90 है, तो इसको F2 मान लेते हैं। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? FOA का स्क्वायर प्लस FOB का स्क्वायर। FOA कितना बच्चे? FOA है 12 के क्यू स्क्वायर, 12 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस FOB कितना है? FOB 4 के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना? 4 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर 4 के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 4 के क्यू स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। 4 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बाहर, तो यहाँ से 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4√10 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ बच्चे? इसका चला गया एफ नेट ऊपर, ये हो गया F1 और इसका एफ नेट किधर आ गया? नीचे, ये हो गया F2। ठीक है, F1 और F2 ऊपर नीचे हो गया। तो अब ये दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। आ गया समझ में कैसे ले लिए? अब देखिए तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन कोई भी टाइप का। अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। उस पर सॉल्यूशन क्वेश्चन आप क्वेश्चन डालेंगे, हम सॉल्यूशन भेज देंगे। तो देखिए तो क्या होगा? एंगल बिटवीन F1 एंड F2
इज 180 डिग्री है, अपोजिट है, एफ नेट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो F1 कितना है, F1 है 417 KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर, माइनस ये कितना है 4√10 KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से 4 KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा √17 अब माइनस √10। आप लोग कर लीजिएगा सॉल्यूशन, न्यूटन। ये हो गया आंसर। तो देखिए हम स्क्वायर का भी देख चुके, मतलब लगभग अब हम लोगों का सिर्फ बच रहा है क्या, इक्विलिब्रियम बच रहा है। इक्विलिब्रियम पे ही अब बात करेंगे, और फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, एसएचएम कब शो करेगा, इतना बात करके तब जाएंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स पे। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और ये चैनल को ब्रेन सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में बांटिएगा, दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।